Hello everyone, this is Archie Verma and today we are going to talk about the outbreeding devices from the chapter Sexual Reproduction in the Flowering Plants. So without any delay, let's start. Outbreeding devices ऐसे टेक्निक्स या ऐसे मैकेनिज़म्स जो कि पेड़ निकालते हैं ताकि उनके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो सके। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन किसकी वजह से होता है? या तो ऑटोगैमी या गीटनोगैमी, जिसके अंदर जो मेल गैमेट का और जो ओवा का जेनेटिक मेकअप होता है वो सेम होता है। इस वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इन्हीं चांसेस को घटाने के लिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस निकालता है प्लांट, ताकि दूसरे जेनेटिक मेकअप का जो गैमेट है वो उसके गैमेट के साथ फ्यूज़ कर सके और वैरायटी आ सके। जैसे हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स या मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बनाते हैं, यानी कि एक फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों तरीके के गैमेट्स बनेंगे। लेकिन ऐसे तरीके के जो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर प्रॉब्लम क्या रहती है कि जो मेल गैमेट निकलेगा वो अपनी ही फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ कर सकता है, बिकॉज दोनों तरीके के गैमेट्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं ऑफ द सेम प्लांट। यानी कि एक पेड़ के अंदर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स निकलते हैं, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स निकलते हैं या मोनोशियस फ्लावर्स निकलते हैं। और ये मोनोशियस फ्लावर्स क्या करेंगे, उनके पास दोनों तरीके के गैमेट्स होंगे तो वो ऑटोगैमी प्रमोट कर सकते हैं। और हम जानते ही हैं कि ऑटोगैमी के अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके अंदर जो हार्मफुल ट्रेट्स होते हैं पेड़ के वो एक्सप्रेस होने लग जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में आते आते। गीटनोगैमी में भी हम सेम चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है कि दो फ्लावर्स इन्वॉल्व होते हैं ऑफ द सेम प्लांट, लेकिन अल्टीमेटली बात तो वही है कि एक मेल गैमेट निकलेगा अपने ही प्लांट के फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूज़ करने की कोशिश करेगा। अब हो सकता है कि वो दो फ्लावर्स हों तो वो गीटनोगैमी हो जाएगा, और अगर सेम फ्लावर होता है तो वो ऑटोगैमी होता है। तो ऐसे पेड़ के अंदर जेनेटिक मेकअप अल्टीमेटली जायगोट के अंदर सेम ही देखने को मिलेगा, कुछ अलग सा नहीं देखने को मिलेगा। तो हो सकता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाएं। तो पहले ऐसे डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं जो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के लिए, कि जो पोलन का रिलीज़ होगा, यानी कि पोलन जब रिलीज़ हो रहा है और जो स्टिग्मा रिसेप्टिव हो रहा है पोलन को रिसीव करने के लिए, वो अलग अलग टाइम पे हो जाएगा। यानी कि पोलन का रिलीज़ होना और स्टिग्मा का रिसेप्टिव होना पोलन के लिए, ताकि वो पोलन ट्यूब बना सके। फिर उसके बाद मेल गैमेट उस पोलन ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करके ओवा तक पहुंचेंगे। तो वो जो भी पूरा प्रोसीजर है उसको बिल्कुल उसकी क्या बोलते हैं सिंक्रोनी खराब कर देना, ये फर्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस होगा। इससे हम बोल सकते हैं कि ऑटोगैमी प्रिवेंट हो जाएगी। बट गीटनोगैमी का क्या? गीटनोगैमी इसमें प्रिवेंट नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि एक फ्लावर है जो कि बाइसेक्सुअल है, उस पेड़ के पास बाकी सारे फ्लावर्स भी बाइसेक्सुअल होंगे, राइट। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट यानी कि ए नाम का कोई फ्लावर है उसी पेड़ के अंदर का, उसका जो पोलन निकल रहा है वो हो सकता है कि वो बी वाले के साथ में रिसेप्टिव हो जाए, या फिर बोल सकते हैं उसकी जो सिंक्रोनी बैठ जाए साथ में। तो गीटनोगैमी तो प्रिवेंट नहीं हो रही है ना उस कंडीशन में। हम जो बात कर रहे हैं इस फर्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस के अंदर, वो ये बोल रहे हैं कि जो एक फ्लावर है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है एक पर्टिकुलर पेड़ का, उसके अंदर जो उसी एक पर्टिकुलर फ्लावर के अंदर जो पोलन रिलीज़ होगा और उसी फ्लावर के अंदर जो स्टिग्मा रिसेप्टर होगा वो अलग अलग टाइम पे होगा। लेकिन दूसरे फ्लावर के साथ में तो उसकी सिंक्रोनी बैठ सकती है ना, तो गीटनोगैमी प्रिवेंट होने के चांसेस नहीं बनते। सेकंड देख लेते हैं, वो भी ऑटोगैमी के लिए ही है, कि जो स्टेमेंस हैं और जो हमारा पिस्टल है उसकी जो लोकेशन वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट कर देंगे, जिसकी वजह से इनके मीट होने के चांसेस, ऑटोगैमी के चांसेस थोड़े घट जाएँ। लेकिन फिर वही क्वेश्चन आता है, गीटनोगैमी फिर भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है कि अपना जो पोलन निकल करके जो दूसरे बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसी पेड़ का उसके साथ में जाकर के फ्यूजन कर। पर अभी भी गीटनोगैमी के बारे में कोई भी डिवाइस नहीं बात की। अब हम बात करने वाले हैं दो डिवाइसेस के बारे में जो कि ऑटोगैमी के भी हैं और गीटनोगैमी के भी हैं। अब थर्ड आउटब्रीडिंग डिवाइस में आता है कि फ्लावर यानी कि जो मेल फ्लावर है, चाहे वो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो चाहे वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, ऑफ द मोनोशियस प्लांट है। यानी कि पेड़ के अंदर दोनों तरीके के फ्लावर्स बन रहे हैं, लेकिन एक फ्लावर को उठाएंगे तो वो मेल होगा और एक फ्लावर को उठाएंगे तो वो फीमेल होगा, ऐसे काइंड ऑफ। यानी कि फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल है लेकिन पेड़ जो है वो मोनोशियस है, फिर बोल सकते हैं बाइसेक्सुअल पेड़ है, राइट। तो कुछ भी ले लो, चाहे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वाला पेड़ ले लो, चाहे फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल ले लो और पेड़ बाइसेक्सुअल ले लो, राइट। कुछ भी ले लो, मतलब कोई भी कंडीशन ले लो। यानी तो दोनों कंडीशन में जो फीमेल फ्लावर है, जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करने वाली पिस्टल्स होती हैं, वो अलाउ ही ना करें अपने टाइप के पोलन को, यानी कि अपने जेनेटिक मेकअप के पोलन को। जब वो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन करती हैं तो वो जो पूरा केमिकल डायलॉग चलता है, केमिकल को चेक किया जाता है, तो उसी दौरान अपने जेनेटिक मेकअप को भी चेक कर लेते हैं वो, और देख लेते हैं कि अच्छा ये हमारा जेनेटिक मेकअप का है तो इसको अलाउ नहीं करेंगे। तो वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का केस रहेगा, इसके अंदर जो पेड़ यूज़ करते हैं ताकि ऑटोगैमी और गीटनोगैमी दोनों ही प्रिवेंट हो सकें, ताकि उनके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना आए। और इस वजह से जब उसको पिस्टल को समझ में आ जाता है कि ये तो मेरा ही पेड़ का गैमेट है, मेल गैमेट है, तो अपने जेनेटिक मेकअप को पहचान करके वो उसको सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के चलते अलाउ नहीं करती पोलन ट्यूब बनाना। अगर दूसरे जेनेटिक मेकअप का कोई पोलन आके गिरेगा तो वो उसको अलाउ कर देगी पोलन ट्यूब बनाना, लेकिन अपने जेनेटिक मेकअप को अलाउ नहीं करेगी।
तो इस तरीके से इस थर्ड वाले से ऑटोगैमी और गिटनोगैमी दोनों प्रिवेंट हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले की। फोर्थ वाला भी ऑटोगैमी और गिटनोगैमी दोनों को प्रिवेंट करने के लिए है, जिसमें कि एक पेड़, अभी तक हमने क्या बोला, अभी तक हमने बोला था कि जो पेड़ हैं, जो थर्ड वाले के लिए हमने बात की, उसमें हमने बोला कि दो तरीके के पेड़ हो सकते हैं। अभी तक हमने जो माना, पेड़ है जो कि कम्प्लीटली बाइसेक्सुअल है, उसमें जो फ्लावर्स निकल रहे हैं वो भी बाइसेक्सुअल है, यानी कि उस पर्टिकुलर प्लांट के जो फ्लावर्स निकलेंगे उसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों बन सकते हैं। और दूसरा तरीका का फ्लावर है जो कि खुद मोनोशियस या बाइसेक्सुअल पेड़ है, लेकिन उसके अंदर जो फ्लावर्स बन रहे हैं वो यूनिसेक्सुअल हैं, यानी कि पेड़ के अंदर दो तरीके के फ्लावर्स बनेंगे, एक फीमेल फ्लावर, एक मेल फ्लावर, और ये जो गैमेट्स होंगे वो अलग अलग फ्लावर में बनेंगे, लेकिन पेड़ एक ही होगा। तो जेनेटिक मेकअप सेम ही हो सकता है, राइट। अब बात जो करने वाले हैं हम ऐसे पेड़ों के बारे में करने वाले हैं जो कि कंप्लीटली पेड़ ही यूनिसेक्सुअल है। अभी तक हम बोल रहे थे पेड़ जो हैं वो बाइसेक्सुअल हैं, यानी कि दोनों तरीके के गैमेट्स उनके अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं पेड़ों के अंदर, लेकिन फ्लावर्स अलग अलग हैं। लेकिन अब जो बात कर रहे हैं हम फोर्थ वाले के लिए, उसके अंदर जो पेड़ ही है वो यूनिसेक्सुअल है, राइट। यानी कि पेड़ के अंदर एक ही तरीके के फ्लावर निकलेंगे, या तो मेल या फिर फीमेल। अंदर हम कंप्लीटली बोल रहे हैं कि पेड़ के अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ही निकलेंगे, और पेड़ भी यूनिसेक्सुअल है, यानी कि कंप्लीटली सेट ऑफ फ्लावर्स जो निकलेंगे या तो वो मेल होंगे, कंप्लीट सेट ऑफ फ्लावर्स जो निकलेंगे वो फीमेल होंगे। तो ऐसे करके मेल के अंदर तो फ्यूज़ करेगा नहीं, तो अल्टीमेटली एक पेड़ का गैमेट निकलेगा, वो दूसरे पेड़ के गैमेट तक ही फ्यूजन कराएगा। तो इस तरीके से इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने के चांसेस घटा सकता है पेड़। एक बार दोबारा कंसाइज कर लेते हैं। फर्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस कि दोनों की सिंक्रनी खराब कर दो, जब पोलन रिलीज होगा तब पिस्टल को रिसेप्टिव ही मत करो। सेकेंड आउटब्रीडिंग डिवाइस, इन दोनों की लोकेशन ही अलग अलग कर दो, यानी कि जो स्टैमेंस हैं उनकी थोड़ी लोकेशन एक ही पर्टिकुलर बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर अलग कर दो, और मतलब थोड़ा दूर दूर कर दो, ताकि वो आपस में इजीली मीट ना कर सकें। तो दोनों के थ्रू, फर्स्ट और सेकंड के थ्रू ऑटोगैमी प्रिवेंट होएगा। थर्ड और फोर्थ वाले दोनों ऑटोगैमी और गिटनोगैमी दोनों के लिए हैं। थर्ड वाले में हम बात करते हैं कि जो पिस्टल है उसको सेल्फ इनकम्पैटिबल कर दो अपने ही मेल गैमेट के लिए। जब उसी का प्लांट का या उसी के जेनेटिक मेकअप का सेम टू सेम काइंड ऑफ पोलन आएगा तो उसको अलाउ ही मत कराओ कि वो अपनी पोलन ट्यूब बनाए, एंड सो ऑन, राइट। एंड देन फोर्थ वाला, उसमें हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बनाएंगे एक यूनिसेक्सुअल पेड़ पे, यानी कि एक सेट ऑफ फ्लावर्स ही बनेंगे। तो इस वजह से अल्टीमेटली गिटनोगैमी और ऑटोगैमी प्रिवेंट हो जाएगी, तो जीनोगैमी ही होगी, और जेनोगैमी प्रमोट करती है वेरिएबिलिटी को। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।